फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो दिन है आज संडे और सुबह सुबह लग गई हूँ मैं कपड़े धुलने में। अभी नहाना धोना भी नहीं हुआ है, आज मैं पहले ही कपड़े धुल रही हूँ और बाद में फिर होंगे और सारे काम। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके इजी डाल दिया है और ये जो कपड़े निकाले थे अलमारी से, आप लोगों ने देखे होंगे, रख के मैंने ठंडियों के जितने भी जैसे कपड़े कुछ होते हैं, हम एक दो बार नए कपड़े पहनते हैं और रख देते हैं तो रोज़ रोज़ नहीं धुला जाता है। उन कपड़ों को यहाँ पे बस भिगो दूंगी और थोड़ी देर के लिए कपड़े आप भिगो दीजिए तो मैल जो होती है उनके तुरंत के तुरंत आप कपड़े धुलने लगते हैं तो मैल नहीं अच्छे से नहीं। ऐसे भिगोने से कपड़े, कभी भी आप सर्फ में भी कपड़े डेली वाले भी धुलते हैं तो उनको भिगो के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद यहाँ पे रूम जो खाली हो गए थे, शिवानी अंजलि चली गई, वो लोग यहाँ पे रेंट पे रहती थी और तो काफ़ी इसमें जाले वगैरह लगे हुए थे और डिब्बे वगैरह जो कुछ इन लोग के यूज के पेपर कॉपी किताब काफ़ी छोड़ के गए थे, क्योंकि घर गए हैं तो चीज़ लेके जाना भी मुश्किल होता है, तो वो लोग छोड़ दिए थे। तो गंदा भी था तो वो सब चीज़ें, डिब्बे वगैरह सारी चीज़ें जो यूज की नहीं थी उनको इनने निकाल दिया है सब बाहर। ये भी साथ में मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैंने फिर जाले वगैरह मार के ये साफ सफाई झाड़ू पोछा का काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि घर गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे कोई नहीं है तो घर तो हमारा है तो साफ़ तो करना पड़ेगा ही। तो मैंने अपना खुद ही लग के ये और मैं दोनों लोग मिल के सफाई कर ली है, किचन की भी, हर जगह की साफ़ सफाई करने के बाद में इधर साथ ही सामने ही नीचे ही वॉशिंग भी लगी हुई थी तो कपड़े भी अब फूल गए थे, वॉशिंग में भी कपड़े डले हुए हैं वो भी चल रहे थे साथ ही साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पैर से भी कर लेती हूँ तो आसान हो जाता है, क्योंकि हाथ थक जाते हैं जब कपड़े रगड़ते रगड़ते धुलते धुलते, तो थोड़े से पैर का भी सहारा ले लेती हूँ। इनसे कपड़े ख़राब भी नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। भीगे हुए कपड़े अगर थोड़ा सा पैर से करने के बाद ज़्यादा हाथ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जो कपड़े होते हैं नए, उनको वॉशिंग में डालने की बजाय हाथ से धुल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नए कपड़े हो गए और ऊनी कपड़े जैसे हो गए नए, तो इनके रुएँ निकल आते हैं और वॉशिंग में कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो डेली यूज वाले तो ठीक है आप धुल लीजिए, लेकिन ये जो कुछ कपड़े जो नए होते हैं उनको हाथ से धुलना ही ज़्यादा ठीक है। थोड़ी मेहनत तो लगेगी पर कपड़े सेफ रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। तो कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक चलाना हुआ तो चाहे रिश्ते हो गए, चाहे घर का कोई सामान हो गया, चाहे कपड़े हो गए, किसी भी चीज़ की हम कदर करते हैं और थोड़ी सी मेहनत हर चीज़ में लगती है। रिश्तों को भी संभालने में हमें बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ को करते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा टाइम तक चलाना है तो थोड़ा सा तो सफ़र करना ही पड़ेगा। तो बस मेहनत यहाँ पे लगेगी थोड़े से कपड़े, और कपड़े काफ़ी टाइम तक अच्छे शाइनिंग बनी रहेगी, रुएँ नहीं निकलेंगे। बस उसी के लिए मैंने यहाँ पे इनको हाथ से ही धुला है और कपड़े वॉशिंग में धुलेंगे। तो बस सुबह सुबह ये सारे ही काम करने के बाद फिर किचन में जाना होगा, फिर होगा वहाँ किचन का काम। तो फ्रेंड्स, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है तो कपड़े धुलने के बाद तो काफ़ी थकाई लग जाती है, सबको पता होगा। ज़्यादा कपड़े धुलने के बाद तो काफ़ी खाना पीना करने के बाद मैं सोई गई थी, दवा खाई थी। आज थोड़ी सर में दर्द हो रहा था, तेल भी देखिए कितना ढेर सारा तेल रखा है सर में और बहुत दर्द हो रहा था, तो आराम हुआ है। अब फिर से शुरू करूँगी, इनको फोल्ड करके रख दूँगी तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जब तक नहीं रखूँगी तब तक सुकून नहीं मिलेगा, तो बिना तो रख ही लेती हूँ। और आजकल ऐसा मौसम हो रहा है, पता नहीं कैसे रूखा सा बाल वाल ऐसे खड़े हो जा रहे जैसे सब में करंट लग रहा हो। ये पता नहीं कैसा सीजन चल रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये नेल्स बहुत दिन हो गए मेरे को अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन के बाद लगता है बस काट दो। कभी कभी लगता है, शौक लगता है हाँ बढ़ जाए, और जब बढ़ जाते हैं तो मेरे को लगता है तो आज मैं इनको काट के कर रही हूँ कुर्बान। और दीक्षा का थोड़ा सा कम बढ़ता है नेल्स, तो वो मेरे से बोलती है कि मम्मी आपके नेल्स तो बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए काटते रहते हो। तो बस यहाँ पे अभी ये काम सारे कर लूँगी, उसके बाद फिर आगे खाना पीने का काम होगा। और मेरे एक फैमिली से हैं, यूट्यूब फैमिली से हैं, वो बोल रहे थे आप कैसे कर लेती हैं इतना। वो हिम्मत हो जाती है जब आदमी करना होता है तो अपने आप ही हिम्मत धीरे धीरे पड़ने लगती हैं। कोई शुरू से ही सीख के नहीं आता है कोई काम,
हम भी धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, धीरे धीरे काम सीखते गए, करते गए। अब होता है कि हाँ करना ही है। पहले ये होता था फैमिली में रहो तो मम्मी लोग रहती हैं, मम्मी लोग से धीरे धीरे आदमी देख के सीखता है, पर वो जिम्मेदारियां जो अपने सर पे पड़ती हैं तब हम कर पाते हैं। तो अभी तो अपने ऊपर है, बच्चे हमारे हमको देखते रहते हैं तो मम्मी से वो सीखेंगे और फिर वो अपनी लाइफ उनकी होगी तो वो भी करेंगे। तो बस अब ये रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने नेल्स काट दिए, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वैसे भी नेल्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे पुराने समय में हम लोग स्कूल जाते थे, टीचर लोग बोलते थे नेल्स नहीं बड़े रखने चाहिए, काफ़ी मतलब खाने वगैरह के लिए। फिर साफ़ एक तो सफाई रखो, और अच्छे तो लगते हैं फैशन के हिसाब से, लेकिन मेरी आदत है अगर थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं फिर कुछ दिन में मैं काट देती हूँ। तो इनको काट दिया है। उसके बाद अब ये जितने भी कपड़े धुले थे तो बस सूखे हैं और तुरंत ही इनको मैंने फोल्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को सीधा कर लिया। उसके बाद ये चैन बंद कर करके इनको जैकेट स्वेटर सब फोल्ड करूँगी, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं ये ठंडी के कपड़े, तो इनको जितने अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे तो ये स्पेस कम लेंगे। और इस समय ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बालों में आपको बताया कि ऐसे हो रहा है, ऐसे बाल अपने आप ही, और ऐसे ठंडी के कपड़े भी छुओ तो जैसे उसमें से ऐसे चिंगारी सी निकल रही है। और शायद इसी वजह से आजकल कई जगह देखिए आग लगने का, ये सीज़न में आग बहुत ज़्यादा लगती है। हमारे छत पर से ही दिख रहा था, पहाड़ों में, जंगलों में, आप न्यूज़ में भी देखे होंगे, उत्तराखंड में जंगलों में काफ़ी आग लग गई है, बुझाते लोग परेशान हैं। तो मेरे छत पर से ही दिख रहा था, इधर पहाड़ियों पे आग लगी हुई थी। तो ये सीज़न इसलिए बहुत ही अजीब सा होता है। एक तरफ जो बसंत आता है, फूल पौधे अच्छे दिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये गर्मियाँ बढ़ती हैं तो आग उग लगने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। और इधर मैंने, ये मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ एक पौधा लगा हुआ था, उसको मैंने बोला था कि ये बहुत अच्छा है, तो उसने अपने बेटे से भेज दिया था कि लगा लो। तो ये छोटे छोटे वैसे अभी मैं ले आऊँगी इस पौधे के लिए, अच्छा सा गमला उसमें लगाऊंगी। पर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो डिब्बे कुछ आते हैं, कभी खाना पीना कुछ करके जब मार्केट से, शॉप से, मिठाई वाले, स्वीट्स वाले लेके आते हैं, वो डिब्बे हैं, ये वैसे भी इस तरह से यूज भी आ जाएंगे। तो इन्हीं में मैं मिट्टी डाल के नीचे से छेद करके लगा दूँगी, तो ऐसे लग जाते हैं। वैसे भी मैं देख रखे होंगे आप, गमले के अलावा भी कई डिब्बे, बाल्टी, हर चीज़ में आप लगा सकते हैं, गमले भी लगा रखे हैं। तो यहाँ पे बस ये बेटे को बोला था मैंने, पर ये लगा तो रहा था पर टूट गया उससे पौधा। फिर ये मैंने कहा अच्छा, ये बहुत नाजुक पौधा था, हल्का सा भी वो हो रहा था, ये टूट गया। तो फिर मैंने लगा के पानी उनी डाल के फिर मैं नीचे आई थी, कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे, अब दीवान में उनको रखना था। तो मैंने कहा ये शाम के टाइम में लगा दूंगी तो अच्छा, कभी भी पौधे हम शाम को लगाते हैं तो अच्छा रहता है, लग जाते हैं। और उसके बाद आ गई हूँ फिर से नीचे, और सारे ही चारों तरफ मैंने दीवान का सब निकाला था, और एक एक चीज़ को अच्छे से फोल्ड करके, क्योंकि जब कपड़े इधर उधर से अच्छे से फोल्ड नहीं रहते हैं तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी कपड़ा रखते हैं तो उसको अच्छे से फोल्ड करके रखिए। तो मैंने बारी बारी से चारों तरफ ही खोला था, सारा सामान निकाला। उसके बाद ये ठंडियों के कपड़े सबके मैंने फोल्ड कर करके अच्छे से रख दिए हैं। अब ये कुछ महीनों के लिए, जब ठंडियाँ शुरू होंगी, तो यहाँ देहरादून में थोड़ी ठंडी हम लोग के यहाँ से यूपी से ज़्यादा पड़ती है, तो अब जब तक ठंड नहीं आएगी तब तक के लिए ये इस तरह से मैंने अच्छे से फोल्ड करके दीवान में रख के, उसके ऊपर ये एक मेरे पास ये पर्दा था वो पड़ा है, तो इसके ऊपर से ढक दूंगी ताकि धूल मिट्टी वगैरह जो, क्योंकि अब काफ़ी टाइम के लिए रख दे, बीच में बारिश का भी सीज़न आता है, इसलिए जो हम ठंडी के कपड़े निकालते हैं तो उनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। और करीब नहीं तो 5-6 महीने तो अब ये रखे ही रहेंगे। तो मैंने रख दिया था। इधर दीपू को भूख लगी थी इन लोगों को, तो मैंने कहा जाओ अपना मैगी बना लो, क्या खाऊं कर रहे थे, तो मैंने कहा बना लो। मैंने कुछ बनाया नहीं था और ये लोग बना के मैगी खाए हैं। और मैं यहाँ पे अब इस तरफ का जो कंबल वगैरह भी जो बिछा रखे थे घर में ठंडियों में, वो सब भी मैंने धुल लिए थे, धुल के डोरमेट वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जब मैं धुलती हूँ। हफ्ते में 1 ही दिन लगाती हूँ वॉशिंग, वैसे तो मैं डेली कपड़े हाथ से ही धुलती हूँ। और जब ये पर्दे चादर वगैरह जब ज़्यादा निकाल लेती हूँ तो सारे ही रूम की चादर मैं 1 ही दिन चेंज करती हूँ, तो सब 1 दिन
वॉशिंग लगा के धुल लेती हूँ। और ये कंबल वगैरह भी, कंबल में पिछले साल हमने कंबल भी धुले थे, लेकिन इस साल कवर जैसे लगा के रखा था तो कंबल गंदे भी नहीं हुए। नहीं, पिछले साल कंबलों की भी धुलाई करी थी, फिर उनको सुखा के रखा था, तो इस साल साफ़ थे तो मैंने कंबल भी नहीं धुले हैं। और इनको भी उसी तरह से अच्छे से फोल्ड करके रख के इसके ऊपर से चादर लगा के इनको ढक दूँगी, ताकि अच्छे से बचे रहें, धूल मिट्टी वगैरह ना पड़े, क्योंकि कुछ भी हो साइड से थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह जाती ही है, और कभी कभी खोलते बंद करते, तो अच्छे से ढक दिया है। उसके बाद ये इधर भी सब रख दिया कपड़ा, और कुछ कपड़े जो हमें यूज के नहीं होते, लगता है अब ये नहीं पहने जाएंगे, तो उनको मैंने निकाल के अलग ही बैग में डाल दिया है। इनको अब यहाँ पे तो दरी चद्दर भी बनाने वाले कपड़े ले जाते, किसी को भी दे दूँगी, वो कपड़े निकाल दिए हैं और बाकी सब अच्छे से रख दिए। तो सारे काम हो गए हैं, सब रख उठा लिया है कपड़े, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी तो रात हो गई है और खाने में आज कुछ नहीं बनाया था, कुछ भी दोपहर का बचा हुआ था, दाल सब्जी वगैरह, तो वही हो गया है। थक भी गई थी। और दूसरा न्यूज़ देखी जो मैंने टीवी पे, वो न्यूज़ देख के फिर मन एकदम दुखी हो गया। जो नक्सली हमला हुआ है छत्तीसगढ़ में, 22 जवान शहीद हुए हैं, उस चीज़ को सुन के बहुत दुख हुआ कि मेरे हस्बैंड भी फौज में ही थे, और पता है कि एक तो वैसे ही वो दूर रहते हैं घर से, उसके बाद जब ऐसा कोई हादसा होता है तो कितना सुन के दुख होता है। मैं तो ये मनाती हूँ कि सब सही सलामत रहें। और फिर ऐसी मतलब अपने से कोई चीज़ होती है, जैसे कुछ बीमारी या कोई चीज़ होके अगर कुछ होता है तो तब भी आदमी को थोड़ी तसल्ली होगी कि हाँ इलाज कराया या कुछ कराया। मुझे लगता है जब इस तरह से कोई हादसा होता होगा तो घर वालों पे क्या बीतती होगी, कितना मतलब कितना ज़्यादा दुख होता है। मैं बहुत ज़्यादा सुन के एकदम से इमोशनल, मतलब बहुत दुख होता है, मैं बता नहीं सकती। इससे पहले भी कितने सारे ऐसे होते हैं, जिसमें जो पुलवामा अटैक हुआ था, और भी ऐसे कई बार होता है, लेकिन कितना दुखदाई, कितना वो होता है, मैं बता नहीं सकती। तो मेरा मन एकदम दुखी हो गया था। तो मैं वैसे भी थक भी गई थी काम करके, फिर मैंने कहा कुछ नहीं बनाती हूँ, आज बचा हुआ है, फ्रिज में भी रखी हुई थी सब्जी, मैंने कहा यही रोटी और चावल, वही उसी से फिर सब लोगों ने खा लिया। ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं कि एकदम से हिला के रख देते हैं। और मैं बस प्रे कर रही हूँ कि भगवान उन लोग की आत्मा को शांति दे, और श्रद्धांजलि मेरी तरफ से उनके परिवार वालों को शक्ति, सहन शक्ति दे। इतना बड़ा झेलने के लिए इतना बड़ा दुख है, और क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उन लोगों के लिए, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आज और कुछ खाने का नहीं शेयर कर रही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ जो भी करूँगी, बनाऊँगी, वो शेयर करूँगी। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।